गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें प्रश्न पहला, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। यह क्या है? सिक्के हैं, कपड़े, पत्थर के औजार या मिट्टी के बर्तन। तो ऑप्शन सी सही होगा, मिट्टी के बर्तन है। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल जो शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था वह पत्थर के औजार हैं, जिनका उपयोग मध्य पाषाण काल में किया जाता था। इसका उपयोग, पत्थर के औजार का उपयोग शिकार और मछली पकड़ने के लिए किया जाता था। मध्य पाषाण काल पाषाण काल का एक भाग है। पाषाण काल का एक भाग है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल है, और तीसरा नवपाषाण काल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? ए भेड़, बी बकरी, सी कुत्ता या डी घोड़ा। तो ऑप्शन सी सही होगा, कुत्ता। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। यह मानव द्वारा भी पाला गया पहला पशु कहा जाता है। कुत्ते का पालन इसलिए लोग करते थे क्योंकि इनके भोजन की सुरक्षा हो सके। भोजन की सुरक्षा के लिए कुत्ते का लोग पालन पहले करना शुरू कर दिए थे। तो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? कुत्ता। अब अगला प्रश्न, एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है? एक मकबरा, एक घर, एक उपकरण या एक कलश। तो ऑप्शन सी सही होगा, एक सेल्ट नवपाषाण काल का एक उपकरण है। नवपाषाण काल के उपकरण और हथियार पूरा पाषाण काल से बहुत बेहतर और तेज होते थे। उपकरण बनाने के लिए सेल्ट नामक पालिश औजार पर किया जाता था। एक सेल्ट नवपाषाण काल का एक उपकरण है, जो नवपाषाण काल का उपकरण और हथियार हुआ करता था। सेल्ट उपकरण को तेज बनाने के लिए सेल्ट नामक पालिश की जाती थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पहिए का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या लौह पाषाण काल में। तो पहिए का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ। ऑप्शन ए सही होगा, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल को नियोलिथिक युग भी कहा जाता है, नवपाषाण काल को। सबसे पहले पहिए का आविष्कार लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में हुआ था। पहिए का आविष्कार सर्वप्रथम 4000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में हुआ था। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? औदे, बोरी, बागोर या लखनिया। तो ऑप्शन सी सही होगा, बागौर से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। बागौर कहाँ है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर है। यहाँ पर प्रमाण क्या मिले थे? पशुओं की जली हुई
पशुओं की जली हुई हड्डियाँ मिली थी, यहाँ पर हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। और यहाँ पे मध्य पाषाण काल में पशुपालन और कपास की खेती हुआ करती थी। और बागौर में पशुपालन के सबसे प्राचीन प्रमाण भी मिले हैं। और बागौर में पशुपालन के सबसे प्राचीन प्रमाण भी बागौर में मिले हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। यह क्या है? तो माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता है। यह पत्थर के औजार हैं। यह पत्थर के औजार जिनका उपयोग मध्य पाषाण काल के दौरान शिकार और मछली पकड़ने के लिए किया जाता था। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती में इंसानों द्वारा शिकार और मछली पकड़ने के लिए किया जाता था। यह पत्थर के औजार हैं। माइक्रोलिथ का उपयोग मध्य पाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाण काल का एक भाग है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पूरा पाषाण काल है, उसके बाद मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा है? तो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कुत्ता है। कुत्ते को लोग अपने खाद्य की सुरक्षा के लिए पालना शुरू कर दिए थे और मानव द्वारा पाला गया यह पहला पशु भी है। एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है? एक सेल्ट नवपाषाण काल का एक उपकरण है। यह उपकरण नवपाषाण काल के जो उपकरण हुआ करते थे वो पूरा पाषाण काल से बेहतर और तेज थे। नवपाषाण काल के उपकरण पूरा पाषाण काल के उपकरण से बेहतर और तेज थे। उपकरण बनाने के लिए सेल्ट नामक पॉलिश का उपयोग किया जाता था। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और नवपाषाण काल को नियोलिथिक युग भी कहा जाता है। नवपाषाण काल को नियोलिथिक युग भी कहा जाता है। सबसे पहले पहिए का आविष्कार लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में हुआ था। 4000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में हुआ था। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा। बागौर से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागौर स्थित है। बागौर में पशुपालन के सबसे प्राचीन प्रमाण भी मिले हैं। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन और कपास की खेती का शुरुआत हुआ था। कपास की खेती का शुरुआत भी हो गया था। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।